Hello guys, welcome back to my channel Moans with Creativity. Hope you are liking my videos. Do like, share, subscribe and comment below. So today I'll be reading you a book, the same book which I read some days before. So today is part 2 of that book and I'll be reading some phrases. So it's when we hate someone, we think about him a lot. जब हम किसी से नफ़रत करते हैं हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, कई दफ़ा सोचते हैं. अनेबल टू लेट हिम गो, उसको जाने देना चाहिए. हमें उस समय उसको जाने देना चाहिए. वी ग्रेजुअली बिगिन टू एक्ट लाइक हिम. हम उसे जाने देने के बजाय, उसे छोड़ने के बजाय हम उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं. सामने वाला हमारा जैसे बिहेव कर रहा है हम उसके जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. डोंट लेट हिम बिकम अ लॉन्ग टर्म टेनेंट ऑफ द हार्ट. तो हमें उसे अपने दिल में एक किराएदार की तरह नहीं रखना चाहिए, जबकि हमें उसे निकाल देना चाहिए उस घर से. यानी अपने दिल के घर से उसे निकाल देना चाहिए. एविक्ट हिम राइट अवे विथ अ नोटिस ऑफ फॉरगिवनेस. उसे ऐसा एहसास दिलाइए आप कि आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया है और उसे हमें एविक्ट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए. डज द पर्सन यू हेट डिज़र्व्स टू बी कैरिड अराउंड इन योर हार्ट. क्या वो इंसान जिसे आप नफ़रत करते हैं, क्या वो आपके दिल में रहना चाहिए? अगर उससे नफ़रत करते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई कारण रहा होगा और वो कारण ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं होगा. तो क्या ऐसे बुरे कारण के साथ जो इंसान आपके दिल में है, तो क्या वो आपके साथ ज़िंदगी भर आपके दिल में रहना चाहिए? नहीं. कीप इन योर हार्ट ओनली दोज हु लव यू. अपने दिल में सिर्फ उन्हें रखिए, उनके लिए जगह बनाइए जिनसे आप प्यार करते हैं. इफ़ यू कैरी अराउंड विथ यू पीपल यू हेट. अगर आप उस इंसान को अपने दिल में लेके चलेंगे, देन इट कॉजेज़ ओनली एंगर एंड डिप्रेशन. तो आपके दिल में सिर्फ गुस्सा और डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं. सो इन योर रिलेशनशिप्स अज्यूम यू विल नीड टू गिव मोर देन यू रिसीव. आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा सोचना है कि आपको पाने से ज़्यादा देना है. यानी सामने वाले से आपको प्यार लेने के बजाय आपको सबसे ज़्यादा प्यार देना है. वी रिमेंबर सो वेल वॉट वी हैव डन फॉर अदर्स बट ईजली फॉरगेट वॉट अदर्स हैव डन फॉर अस. हमें ये तो याद रहता है कि हमने उनके लिए क्या किया, हमने दूसरों के लिए क्या किया, लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया. हम उनकी अच्छाइयाँ गिनना भूल जाते हैं, हम सिर्फ अपनी अच्छाई याद रखते हैं. Even if you feel you are owed a little, it's likely you have received close to what you have given. अगर आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ मैं कुछ तो डिज़र्व करती हूँ, मतलब मैंने इतना दिया है इस रिलेशनशिप में तो मेरा कुछ तो हक बनता है, तो आप ऐसा सोचिए कि आपको जो भी मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि आपने जो दिया है वो आपको सामने से वापस मिल रहा है. Seeing that I am a monk, some people put their palms together in greeting. जब लोगों को यहाँ पे जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं कि लोग अगर देखते हैं कि हाँ मैं एक साधु हूँ, तो लोग क्या करते हैं, या कोई पंडित हूँ तो लोग हाथ जोड़ के मुझे ग्रीटिंग्स करते हैं, मुझे नमस्ते करते हैं. एंड आई इनवॉल्यूंटरली डू द सेम. और मैं भी सामने से हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करता हूँ. सम नॉड. कुछ लोग सर झुका के प्रणाम करते हैं, तो मैं भी सेम करता हूँ, मैं भी सर झुका के उनको प्रणाम करता हूँ. ह्यूमन्स आर लाइक मिरर्स. इंसान एक शीशे की तरह है. हमारे सामने वाला इंसान जैसा बर्ताव करता है हम भी उसके जैसा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं. वी रिफ्लेक्ट ईच अदर. हम रिफ्लेक्ट करने लगते हैं. व्हेन अ वाइज पर्सन वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम अदर्स, शी फर्स्ट डज वॉट शी डिज़ायर्स फ्रॉम देम. तो समझदार इंसान वही है जो सामने वाले को वही देता है जो वो उससे पाना चाहता है. सबसे पहले समझदार इंसान ही पहला कदम उठाता है और अच्छाई शुरू करता है. पहला हाथ जो बढ़ाता है वो अच्छाई का बढ़ाता है, तो सामने वाला इंसान भी उसके साथ वैसा ही बाद में बर्ताव करता है. एग्जेम्प्लीफाइंग रादर देन आस्किंग. यानी सामने वाले से अच्छाई की उम्मीद करने के बजाय
वो खुद अच्छा काम करना शुरू कर देता है। इफ़ यू वॉन्ट अ फ्रेंड टू रिमेंबर योर बर्थडे, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से चाहते हैं कि वो आपका जन्मदिन याद रखे, तो सबसे पहला क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको भी उन सभी दोस्तों के जन्मदिन पे उनको भी विश करना पड़ेगा, उनको भी बधाई देनी पड़ेगी, ताकि वो भी आपके जन्मदिन पे आपको बधाइयाँ दें। इफ़ यू वॉन्ट योर हस्बैंड टू गिव यू अ मैसेज, गिव हिम अ फर्स्ट मैसेज फर्स्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड आपको मैसेज करे, आपको याद करे, तो आपको सबसे पहले उसे मैसेज करना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले कोई याद करे, तो आपको भी उन लोगों को सबसे पहले याद करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू वॉच लेस टीवी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम टीवी देखें, तो सबसे पहले आपको टीवी देखना कम करना पड़ेगा। अगर आप टीवी देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कम टीवी देखे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। पहले आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा, फिर आपके बच्चे भी इम्प्रूव करेंगे। डोंट जस्ट वेट फॉर वॉट यू वॉन्ट टू हैपन, एक्ट फर्स्ट। आप इंतज़ार मत करिए कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, पहले आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा कि हाँ, पहले मैं उस एक्शन को कंप्लीट करूँ, उस काम को पूरा करूँ, उस काम को पहले मैं करूँ, फिर कोई और से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट यहाँ एक्सपेक्टेशन से एक और बात है कि एक्सपेक्टेशंस हमें कभी भी लाइफ में कम रखना चाहिए, किसी से भी। तो एक्सपेक्टेशंस पे जब हम रहते हैं तो क्या होता है, और एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं ना, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो बहुत हर्ट हो जाता है। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट डूइंग। आप करना शुरू करिए। और कहते हैं ना, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। तो ये भूपेंद्र सर की क्लास में ये कोटेशन रिपीट होता है कि जब हम ब्रह्मांड को निस्वार्थ भावना से जब हम सेवा करते हैं ब्रह्मांड के लिए या दुनिया के लिए या लोगों के लिए, तो ये ब्रह्मांड हमारे लिए अपने आप हमारी मदद करता है। सो द वाइज मैन डक्स हिज हेड व्हेन समवन स्विंग्स एट हिम। तो समझदार इंसान कौन है? जो अगर किसी भी क्लैशेस हो रहे हैं, अगर कहीं भी फाइटिंग हो रही है या कोई भी ऐसे बैड सिचुएशन है, वहाँ पे अपना सर झुकाए और वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर निकाल ले खुद को। ना कि वो इफ़ ही स्विंग्स, मतलब वो दोबारा उस पर अटैक ना करे, वो खुद सर नीचे झुकाए और वहाँ से निकल जाए। दैट इज़ द मेन थिंग फॉर द वाइजेस्ट पीपल। वही एक सबसे समझदारी का एक स्टेप है जो हर एक इंसान को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ना कि हमें फाइट बैक करना चाहिए, ना कि सामने वाले को प्रूफ करना चाहिए कि नहीं मैं अच्छा हूँ, तुम गलत हो, नहीं। सो इफ़ ही स्विंग्स बैक जस्ट बिकॉज ही वॉज स्वांग एट, क्योंकि उसके ऊपर लांछन लगाया गया या उंगली उठाया गया और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वापस बोले जा रहा है, ही विल बी सीन एज ए एग्रेसर एंड फेल टू विन पीपल्स हर्ट। वैसे कभी कभी बोलना इज़ राइट। आई डोंट से कि कभी मत बोलिए, चुप रहिए, क्योंकि कभी कभी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इंसान को बोलना पड़ता है। बट यहाँ ये कहने का मतलब है कि ऐसे सिचुएशंस से अपने आप को कैसे बचाएं। तो वहाँ से अगर वहाँ पे आपको लगता है कि आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है या आपके बोलने से सामने वाला इज़ नॉट रेडी टू लिसन, देन डोंट स्टॉप, जस्ट टेक ए स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे ले लीजिए और आप वहाँ से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते गए तो और सिचुएशंस क्रिटिकल होने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। सो बीइंग साइलेंट इज समटाइम्स अ ग्रेट वेपन। सो मतलब अगर हम आक्रामक हो गए, एग्रेसिव हो गए वहाँ पे, तो फिर सिचुएशन बिगड़ने के चांसेस हैं। सो ऑल्दो इट मे सीम अनजस्ट, रिफ्रेनिंग फ्रॉम रिएक्टिंग आउट ऑफ एंगर शोज ट्रू कैरेक्टर। तो वहाँ पे गुस्सा होने के बजाय आप कैसे अपने आप को रिएक्ट करने के बजाय वहाँ से खुद को कैसे बचा के वहाँ से निकलते हैं, तो वो आपका रियल कैरेक्टर शो करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. Hope you will watch full video and do
comment, share, subscribe, like, and press the bell icon. And please give your feedback whether you are liking it or not, whether you are liking my videos. If any mistakes are there, please do tell me in the comments, and please like, share. Thank you so much.